मुझे बुरे लोग इतने बुरे नहीं लगते जितने अच्छाई के रूप में छुपे बुरे लोग बुरे लगते हैं। कैसे कहूँ कि इस दिल के लिए बहुत ख़ास हो तुम। फासले तो कदमों के हैं पर हर वक्त दिल के पास हो तुम। मैं तो हर रोज़ देखता हूँ आईने में तेरी जीत की खातिर हारा हुआ शख्स। तुम भी मेरे साथ भीगो, मुझे ऐसी बारिश की चाहत है। कब्र की तन्हाई को कभी तसव्वुर किया? अगर नहीं तो कीजिएगा। अभी ज़रा सोचें कि क्या काम आएगा वहाँ, और ये भी सोचें कि अल्लाह सुब्हान तआला को नाराज़ करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा। ज़रा सा वक़्त निकाल लीजिएगा आज और प्लीज़ सोचिएगा। मौत तो हकीकत है ना, फिर क्यों है आप अल्लाह पाक से दूर? क्यों मगन है इस कदर दुनिया की रंगीनियों में? दुनिया के सबसे दुखी अल्फाज किसने कहे थे? सबसे मज़ाहिया शख्स चार्ली ने। उसने कहा था, मुझे बारिश में चलना पसंद है ताकि कोई मेरे आंसू ना देख ले। ना मेरी कोई मंजिल है ना कोई किनारा, तन्हाई मेरी महफिल और यादें मेरा सहारा। इनसे बिछड़ कर कुछ यूं वक्त गुजरा, कभी ज़िंदगी को तरसे कभी मौत को पुकारा। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी खामियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बात से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। अल्लाह पाक का जिक्र करने वाली ज़ुबानें बहुत ख़ास होती हैं। बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक अपने जिक्र के लिए चुन लेता है। बहुत ख़ास होती हैं वो जवानियाँ जो अल्लाह पाक के जिक्र में गुज़रती हैं। और बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगियाँ अपने रब के काम के मुताबिक बसर करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह पाक होता है। अब तो इतना सब्र आ गया है कि मन चाहे लोग राब्ता भी ना करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक की मोहब्बत है। यकीन की एक डोर टूटती है तो मुझे दूसरी डोर से फ़ौरन जोड़ देता है। मैं थक कर गिरती हूँ, वो चलने की एक और वजह दे देता है। वो हमेशा मेरे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी, आजमाइश के बाद भी। जानते हो तुम खास क्यों हो? क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेते हो। तुम शिकवा नहीं करते, तुम खुद को बदल रहे हो। तुम्हारी तन्हाई में रब से बातें होती हैं। तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया है। तुम्हारी उम्मीद अल्लाह पाक से है। उन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक़ में नज़र नहीं आता, क्योंकि तुम्हें अल्लाह पाक ने चुन लिया है, और जिनको वो चुन लेता है उनको खास कर देता है। हम तो हर बात अब खुदा पर छोड़ देते हैं। टूटे ना दिल किसी का, अपना ही तोड़ देते हैं। हम भी इंसान हैं, कोई पत्थर तो नहीं। फिर भी क्यों लोग हमें यूं तन्हा छोड़ देते हैं। किसी ने पूछा कि चांद खूबसूरत है या दोस्त। मैंने कहा ये मैं नहीं जानता, मगर दोस्त को देखो तो चांद को भूल जाता हूँ, और चांद को देखूं तो दोस्त याद आ जाता है। ये दुनिया सिर्फ मतलब समझती है, इसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। किसी का यकीन मत तोड़ो। हो सकता है आप पर यकीन करके उसने ज़िंदगी में जीना सीखा हो। नसीब बेशक अल्लाह पाक के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे तो कुछ भी शुरू नहीं होता, लेकिन अगर अल्लाह पाक चाहे तो इख्तिताम के बाद भी आगाज़ हो जाता है। इसलिए अपने टूटे हुए दिल से कहो कि सब्र करें, क्योंकि जिस चीज़ के ज़रिए वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, इख्तिताम में वो इसी चीज़ को बेहतर बनाकर
तुम्हारे लिए सिला लिख देगा। दिल का परेशान होना और कबूलियत के लिए आंखों का भीग जाना बेवजह नहीं, ये अल्लाह पाक की रहमत है जो आपके दिल को मोम बना रही है और अल्लाह पाक की मोहब्बत आपके दिल में बसा रही है। मायूस मत हो, दुआ की तौफीक रब की तरफ से मिलती है। जो तौफीक दे रहा है वो कबूल भी ज़रूर करेगा। तुम्हारी दुआओं के बदले अल्लाह पाक वसीले बना रहा है। जल्द सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। आदमी औरत की इज़्ज़त इसके किरदार या उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं करता। मर्द औरत की इज़्ज़त अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। कम ज़र्फ़ इंसान किसी भी औरत की इज़्ज़त नहीं करता, जबकि एक आला ज़र्फ़ इंसान उस औरत की भी इज़्ज़त करता है जिसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। परेशान क्यों होते हो? अभी तो वो वक्त आना है जब अल्लाह पाक ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पाक पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। बेशक वो तुम्हें भी नवाजेगा अपनी रहमत से इंशाअल्लाह। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारी दुआएं मांगना उस बात की दलील है कि अल्लाह पाक की तरफ से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी, मौजज़ात की सूरत में। एक अरबी कहावत है कि हर चीज़ को दूसरा मौका मिल जाता है सिवाय इत्मीनान के। अगर तुमने किसी के इत्मीनान को ठेस पहुंचाई तो वो कभी भी दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते हो, तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से लेकर जाएगा। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। सबको अपने आप से और अपने हालात से मतलब है। अगर आपके लिए कोई जी रहा है तो वो सिर्फ आप हैं या आपकी माँ और कोई नहीं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें।